व्यापारिक हितों की रक्षा और संगठन को नया रूप देने के लिए रविवार को नगर व्यापार मंडल बागेश्वर की एक अहम बैठक आयोजित की गई। नगर अध्यक्ष सूरज जोशी की अध्यक्षता और सचिव देवेंद्र अधिकारी के संचालन में हुई इस बैठक में कई दूरगामी फैसले लिए गए। इस दौरान पिछले साल का वित्तीय लेखा जोखा भी सामने रखा गया। जिला चुनाव अधिकारी द्वारा पेश किए गए वर्ष 2025 के बजट विवरण के अनुसार संगठन की कुल कमाई 2,04,650 रूपये रही, जबकि विभिन्न गतिविधियों में 1,93,395 रूपये खर्चे हुए। मुनाफे के रूप में बची 11,257 रूपये की राशि को नई नगर टीम के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ ही पुराने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए पूर्व कार्यकारिणी से सभी दस्तावेज, रजिस्टर और हिसाब किताब वापस लेने का निर्णय हुआ है, जिसके लिए उन्हें जल्द ही एक औपचारिक नोटिस भेजा जाएगा। बैठक में सबसे बड़ा फैसला व्यापारियों की सुरक्षा और संगठन के कानूनी दर्जे को लेकर लिया गया। अब नगर व्यापार मंडल को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कराया जाएगा, जिससे इसकी साख और बढ़ेगी। इसके अलावा किसी भी संकट या जरूरत के समय दुकानदारों की तत्काल मदद के लिए एक विशेष राहत कोष बनाने की शुरुआत की गई है। इस मुहिम को रफ्तार देते हुए वरिष्ठ व्यापारी नरेंद्र सिंह खेतवाल ने अपनी तरफ से 5,000 रूपये की शुरुआती सहयोग राशि देने का ऐलान किया, जिसकी सभी ने सराहना की। वहीं बाजार से जुड़े मामलों पर तुरंत एक्शन लेने के लिए जल्द ही एक हाई पावर कोर कमेटी भी बनाई जाएगी। बैठक में एकजुटता दिखाते हुए जिला महामंत्री अनिल कार्की, हरीश सोनी, गिरीश बिष्ट, राजेंद्र परिहार और दीपक जोशी सहित भारी संख्या में स्थानीय व्यापारी मौजूद रहे। जी, आज ये व्यापार मंडल की जो मासिक बैठक है, तो आज एक ये बैठक का आयोजन यहाँ पर बागनाथ मंदिर के प्रांगण में किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले तो जो इस वर्ष चुनाव हुए थे, तो चुनाव के बाद जो भी आय हुई थी और उसमें जो खर्च हुआ था, उसका अभी तक जिला कार्यकारिणी द्वारा नगर कार्यकारिणी को अभी तक सौंपा नहीं गया था, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था। इसलिए इस कारण ये अभी तक अटका पड़ा था। अब चूँकि कोर्ट से मामला सुलझ चुका है, तो आज उनके द्वारा यह आय व्यय का ब्यौरा नगर व्यापार मंडल को सौंपा गया है यहाँ पर। और उसके साथ साथ चूँकि अभी पुरानी जो कार्यकारिणी थी, उनके द्वारा भी अपना अभी तक आय व्यय का ब्यौरा नई कार्यकारिणी को नहीं सौंपा गया है, तो उसके लिए यहाँ पर तय किया गया कि उनको नोटिस जारी किए जाएंगे माननीय कोर्ट के अनुसार। और जो हमारी चूँकि अब भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी ऐसे खाते आप संचालित नहीं कर सकते जिनका रजिस्ट्रेशन ना हो, तो यहाँ पर एक यह भी तय किया गया कि हम नगर व्यापार मंडल का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर बैंक में व्यापार मंडल का खाता खोला जाएगा और जो भी हमारे पास आय होती है, उस आय को हम बैंक के माध्यम से अब संचालित करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है, तो ये बैठक काफ़ी सार्थक रही है और मैं अपने आए हुए समस्त सम्मानित व्यापारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ख़ासकर उन व्यापारियों को भी उनसे भी मेरा आग्रह है जो केवल फ़ोनों पर तो अपनी समस्याएं बताते हैं परंतु बैठकों में नहीं आते, तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग बैठकों में भी आइए, जिससे कि व्यापार मंडल को और मजबूती प्रदान हो सके और आपकी समस्याओं को हम और ज़्यादा सही तरीके से उनका निवारण कर सकें।